हेलो चिल्ड्रन। आज मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट मैं शुरू कर रहा हूँ। संख्या पद्धति, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पर जानेंगे और एक एक चीज़ें इसको स्टडी करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, इसके जो अभ्यास हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। और तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब भी नंबर लाइन पर क्या होता है, किस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, बीच में ज़ीरो यहाँ लिख दिया जाता है, फिर इसकी दाहिनी तरफ यानी ये डायरेक्शन जो है राइट डायरेक्शन में, यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस पर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा और फिर इसके इक्वल डिस्टेंस पर गए, यहाँ पे 2 लिखा, फिर वैसे इक्वल डिस्टेंस लिया मैंने और वहाँ पे शो कर दिया 3, और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे और हमें अलग अलग नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ तक कहाँ तक हम जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा सकते हैं, कोई उसका एंड नहीं। और इसी तरह से ये तो दाहिनी तरफ की बात हुई, लेकिन अगर बाईं तरफ हम मूव करना शुरू करें तो इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे कि ये डिस्टेंस जो हमने ले रखी है उतना ही डिस्टेंस अगर हम यहाँ लें, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा एक पॉइंट -1, और फिर इक्वल डिस्टेंस ले लें तो ये 0.2, फिर 0.3, सॉरी नॉट पॉइंट, दिस आर माइनस, ये -1, -2, -3 और फिर -4, और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ भी हम कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर लाइन है वो हम इन सारे नंबर्स को शो करने के लिए सारे तरह के जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो तरह तरह के नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और इसके अलावा भी जो डेसिमल में लिखते हैं यानी दशमलव वाली संख्याएं, और इस तरह से देखें तो जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं जैसे 1/2 या 3/4, इस तरह के नंबर्स जो हैं, तो इन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं इसकी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स पर। तो इसको कहा जाता है नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन जो होता है सभी तरह के, चाहे वो अभी हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो 2 तरह के नंबर्स स्पेशली डिवाइडेड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इन सारे नंबर्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये रहा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को अभी हम समझे, जो संख्या रेखा जिसको हिंदी में कहा जाता है, संख्या रेखा के बाद हम ये समझते हैं कि जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं वो रियल में किस तरह से हम इनको पा सकते हैं या क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम करेंगे क्या कि हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमें ध्यान देना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करके और हम इस तरफ चले जाएं तो हम इमेजिन करेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए हम इस नंबर लाइन पर चल सकें, इस संख्या रेखा पर अगर हम मूव कर सकें। अब मूव इस तरह से करना है कि हमारी शुरुआत जो होगी वो 1 से शुरू होनी है। तो हम क्या करें? हम एक बैग ले लें, एक बैग ले लेते हैं और इस बैग में ये सारे नंबर्स को भरते जाते हैं। यहाँ पर 1 को ले आते हैं, जैसे ही फिर हम इधर मूव करते हैं 2 मिलता है, 2 को रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 मिलता है, 3 को रख लेते हैं, 4 को रख लेते हैं, 5 को रख लेते हैं, ऐसे ही सारे नंबर्स को हम रखते चले जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इक्वल डिस्टेंस पर जाने पर जो जो नंबर्स मिल रहे हैं हम रखते चले जा रहे हैं, और ये सारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको हम नेचुरल नंबर यानी कैपिटल N से शो करते हैं। कैपिटल N से शो किया जाता है सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। अब हम क्या करते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम यहाँ 1 से स्टार्ट किए और एक एक नंबर को रखते गए तो हमें मिल गया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर सोचिए हम शुरुआत कर रहे होते कहीं 0 से, स्टार्ट अगर हम 0 से करते हैं तो पहले हमने यहाँ पर 0 रख दिया, 0 रखने के बाद हमने 1 रख दिया, 1 रखने के बाद हमने 2 रख दिया, 2 रखने के बाद हमने 3 रखा, और इस तरह से रखते चले गए। तो इसमें और पहले वाले में क्या फ़र्क है? एक संख्या बढ़ गई है और वह है 0। तो 0 हमने बढ़ा दिया। अब इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहा जाएगा।
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। पूर्ण संख्याएं या इंग्लिश में इसे कहा जाता है होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स कहा जाएगा। और होल नंबर्स कहा जाता है और इसको शो किया जाता है W से शो किया जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हम सारे होल नंबर्स को W से शो करते हैं। तो W स्टार्ट होता है हमारा 0 से, 1 2 3 4 5 और ऐसे होता चला जाता है। नेचुरल नंबर को हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम n से शो करते हैं और n शुरू होता है 1 से, 2 3 4 5 इस तरह से होते चला जाता है। तो ये दो तरह के नंबर्स रहे जिसके बारे में हमने बात करी। अब हम चलते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। तो अब क्या करना है कि अगर हम फिर से एक नंबर लाइन की कल्पना करते हैं, तो ये नंबर लाइन हो गई, 0 यहाँ हो गया, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है और इक्वल डिस्टेंस पर -1 -2 और -3 इधर हो जाएगा। अब अगर हम ये सोचें कि इन सारे नंबर्स को रखें, मतलब ये हुआ कि हम इधर से एकदम एंड में चले जाएं, -इन्फिनिटी जैसे कहा जाएगा, तो वहाँ से शुरू करके और हम रखते आए सारे नंबर, जो भी ये इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी नंबर्स मिले हम रखते चले जाएं, तो होगा क्या? तो इस तरह से हम अगर कल्पना करें तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के नंबर्स इस बैग में आ जाएंगे। -2 -3 0 1 2 बहुत तरह के सारे तरह के नंबर्स आ जाएंगे। नेगेटिव भी सारा आ जाएगा, पॉजिटिव भी सारा आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। अब इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के नाम से जाना जाता है। पूर्णांक कहा जाता है या पूर्णांक ही कहा जाता है, इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है इसको। और इसको शो किया जाता है Z से इसको शो किया जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटीजर्स, INTEGER, इंटीजर्स, एस लगा दिया जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो कि हम लोगों ने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा, जिसमें से रहा कि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, इसको रिवाइज कर लें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और फिर लास्ट में जाना हम लोगों ने पूर्णांकों के बारे में। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लें। अच्छा, कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि समझ लेना चाहिए, जैसे कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक इसको इंटीजर लिखा जाता है, पूर्णांक। तो अगर देखें तो पूर्णांक को हम लोग लिखते हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स लिखा जाता है। लेकिन इसका जो पहला लेटर है वो आई है, लेकिन इसको आई से शो ना करके हम जेड से शो करते हैं, जेड से शो किया जाता है। तो जेड है क्या? यह एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको कहा जाता है ये जहलीन कहा जाता है, ठीक है, जहलीन। तो ये जो जहलीन है, जहलीन एक जर्मन भाषा का शब्द है और उसी का पहला जो लेटर है वो जेड है, इसीलिए इसको जेड से शो किया जाता है। जेड के रूप में ये ज़्यादा वेल नोन है, ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस बात को समझ लें कि ये जेड, पूर्णांकों को जेड से क्यों शो किया जाता है, उसका वजह ये है, जर्मन भाषा के जो शब्द जहलीन है उसी से लिया गया है, ये उसी का पहला लेटर है। तो इस तरह से हम इस बात को भी अच्छे से समझ सकते हैं और कन्फ्यूज़न को दूर